सत्संग के भक्ति नहीं मिलती है प्रेम। भक्ति तभी मिलेगी जब हम सत्संग सुनेंगे। यानी महात्माओं से हमने अंकुर निकल आया, अगर अंकुर में हम पानी नहीं देंगे समय से तो वो अंकुर सूख जाएगा। तो ये सत्संग एक जल है प्रेमी। जब हम सत्संग सुनेंगे तो सत्संग से ताजगी आएगी, ताजगी आएगी तो मन के ऊपर जब सत्संग की महापुरुषों के वचनों की चोट पड़ेगी तो मन भजन करने को तैयार होगा, तभी बैठेगा। मन ये यानी काल का एजेंट है, ये काल का वकील है मन। ये मन यानी कभी नहीं चाहता कि जीवात्मा यानी मुझसे आजाद हो। यानी जीवात्मा समुद्र में बेहोश पड़ी हुई है और मन इस आत्मा के ऊपर राज कर रहा है। मन में कोई ताकत नहीं है अपनी प्रेमियों। मन तो एक जड़ है और आत्मा चेतन है, लेकिन कैसे इसने उसके ऊपर काबू कर रखा है। जैसे अमरबेल होती है ना, आपने अमरबेल देखी होगी, किसी पेड़ के ऊपर छा जाती है, उसमें कोई जड़ ना आवे, अमरबेल में कोई जड़ ना आवे कि वो जमीन में से ताकत ले, वो कुछ नहीं होती है। वो तो पेड़ की ताकत है, खींचे पेड़ सुखा दे और स्वयं हरी कच्छ पेड़ सुखा देगी, स्वयं हरी बनी रहेगी। ऐसे ही मन में कोई अपनी ताकत नहीं, ये मन जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा की शक्ति का शोषण इस शरीर में मन कर रहा है। मन जो यानी कहता है वो यानी आत्मा से कर रहा है, मन राज कर रहा है। तभी तो महात्मा ने कहा है कि सतगुरु कहे करो तुम सोई और मन के कहे चलो मत कोई। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते न चालिए पलक पलक में। और ये तो ऐसे रंग बदले जैसे मोती जरा हुए ना, 1 मिनट में बुखार आएगो तेज गैर होश आएगो, फिर एकदम 1 मिनट में होश में आएगो, ऐसा लगेगा बिल्कुल स्वच्छ हूँ, फिर एकदम चेहरा बदल दियो। ऐसे ही ये मन यानी बहुत पाखंडी है, बहुत ढोंगी है। ये बिना महात्माओं के यानी बस में आने वाला नहीं। इसको तो केवल महात्मा ही काबू में कर सकते हैं। ये तो काल का वकील है, ये काल का एजेंट है। ये कभी नहीं चाहता कि आत्मा इस मृतलोक से निकल करके अपने सच्चे देश सत्यलोक सचखंड को जाए। जब महात्माओं के पास जाएंगे और मन को मारने की ये युक्ति बताएंगे, जब मन काबू में आएगा तब यानी ये आत्मा का साथ देगा। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि मन जाए तो जान दो, दृढ़ कर राख शरीर और तू उतरे हुए कमान से कबो न चाले तीर। अगर मन कहीं जा रहा हो, चोरी करवे जा रहा है, काऊ के खेत में यानी फसल खड़ी है हमारी, जैसे हरो चारो बीत गो और भैंस दूध ना दे रही और हम कल नहीं आ रहे आके बीरो के खेत में हरो चारो एक रोटी आई में तो काट ला, तो चोरी करवावे मन ले जा रहा हो। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं कि मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। कि मन जा रहा जान दे, गलत कर्म करवे शरीर पे मत जाए, और उतरे हुए कमान से कबो न चाले तीर। मन जा रहा तो दौड़न दे, अगर गलत काम के लिए मन जा रहा है तो शरीर को स्थिर कर दो कि तू जाए जा, हम ना जा रहे। अब बाकी कोई हस्ती नहीं कि जब तक शरीर नहीं जाए तब तक वो कोई गलत कार्य वो गलत कार्य तभी करेगा जब तुम शरीर से चल करके आत्मा कभी महात्मा कहते हैं कि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा शराब नहीं पीती, आत्मा मांस नहीं खाती, आत्मा चोरी नहीं करती, आत्मा रिश्वत नहीं लेती, आत्मा किसी से ईर्ष्या नहीं करती। आत्मा यानी कोई गलत काम नहीं करती है, लेकिन करवाता कौन है प्रेमियों? और करता कौन है? शरीर। और उसका कष्ट किसको भोगना पड़ता है? शरीर यानी करवाता है मन और करता है शरीर, और उसका दुख किसको भोगना पड़ता है? आत्मा, जीवात्मा को। भाई अब हम कोई गलत काम करेंगे, मन करवा रहा हो, कर शरीर रहे हो, और फिर जब धर्मराज के दरबार में पेश करे जाएंगे तो आपको सजा आत्मा को ही तो मिलेगी कि चलो आप कुत्ता बना दो, या गधा बना दो, या घोड़ा बना दो, या सुअर बना दो, श्याम बिच्छू बना दो, यानी या कोई चींटी मकोड़ा कीड़ा मकोड़ा बना दो, पेड़ पौधा बना दो, उसकी सजा यानी आत्मा को भुगतनी पड़ती। तभी रामायण में लिख दिया कि कोई करे अपराध और कोई कर्म फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जाने जग। यानी कोई अपराध करता है और कोई इसके कर्म को भोगता है। ऐसे हम रामायण में चौपाई अर्थ लगा जाए साधारण, क्योंकि वो तो महापुरुषन की वाणी है,
उसको महापुरुषी जानते हैं, लेकिन साधारण भाषा में लगा जाते हैं मर्द कि कोई करे अपराध के या के बाप ने अपराध करो, दारू पी जुआ खेले, छोरा पे कर्ज ला दो, अब या के भोगे ही भोगरो कर्जा चुका ले। लेकिन ऐसा नहीं, उस पे नहीं है। महात्मा कह रहे हैं कि कोई करे अपराध, अपराध कर रहा है मन और करवाता है किससे? शरीर से, और उसका फल किसको भोगना पड़ता है? आत्मा। कोई करे अपराध कोई कर्म फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत को जाने जब जो। सारे रामायण का भेद गोस्वामी महाराज ने शरीर के ऊपर लिखा टोटली, और कोई इसमें चर्चा ही नहीं लाई। सारा यानी 4 वेद 6 7 18 पुराण, जितने भी उपनिषद, ऋषि मुनि महात्मा संतों का सारा सर्वस्व रामायण के अंदर उतार के धर दिया। अगर रामायण की एक चौपाई का हम अर्थ समझ जाएं और उसको जीवन में ढाल लें प्रेमियों, तो आत्मा की यानी मुक्ति हो जाए। कोई रोकने वाला ही नहीं है फिर आत्मा के लिए। लेकिन हम किसी कारणवश घर में यानी कोई नाती पैदा है वो, बेटा पैदा है वो, या कोई मकान बनाया हो नया हो, तो बाकों में यानी गृह प्रवेश कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, कोई शुभ काम में 24 घंटा की रामायण करा दी, 48 घंटा ही करा दी, तो वह यानी धुआंधार पन्ना ने बदलवे ना तो कोई रामायण शुद्ध पढ़वे वारो और ना कोई रामायण के कोई शुद्ध सुनवे वारो। वैसे ही बैठे कि का कह रही चौपाई में, मैंने कोई मालूम ही ना कि का कह रही है रामायण, यानी एक हम लकीर पीट रहे हैं। सारी चीज संत महात्मा कहते हैं, अरे भाई रामायण की अगर तुमने एक शब्द को मान लिया, यानी वनवास तो राम को हुआ केवल, और जब यानी वो चीज रामायण में लिखी हुई है, वनवास तो केवल राम को हुआ, लेकिन सीता अपने पति की सेवा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चली। किस लिए गई? उसके लिए कोई वनवास थोड़ी हुआ था। राम ने खूब मना किया, अरे देवी वहां तुमको यानी फूलों के बिछौना नहीं मिलेंगे, और यानी ये 36 प्रकार के भोजन नहीं मिलेंगे, जमीन में सोना होगा, डाक फूस के यानी आसन पर, और कंदमूल फल और ऊपर के फल खाने होंगे, और तुम्हें बड़ी यानी मुसीबत उठानी पड़ेगी, इसलिए तुम घर पर रहो, वनवास मेरे लिए हुआ है, तुम आराम से महल में रहो। तब सीता ने क्या कहा कि जल बिन मीन नदी बिन बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। ये रामायण को सही महाराज ने लिख दिया कि सीता ने कहा कि हे प्राणनाथ, हे मेरे स्वामी, जैसे जल के बिना मछली बेकार है, जैसे जल के बिना बारी बेकार है, ऐसे संसारिक पति के बिना पत्नी बेकार। इसलिए हे प्राणनाथ, चाहे वनवास आपके लिए हुआ, लेकिन मैं आपकी सेवा के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास चला, चाहे मुझे कितना भी कष्ट उठाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे साथ। और आज तुम देख लो कलयुग में तुम्हें खुद यानी मेरे मोते को कहलवा में कितने कितने प्रकार के यानी औरत आदमी क्या क्या यानी सेवा की तो का चला समय से, यानी बहुत से तो भोजन ना दे पावे उनकी पत्नी। तो यानी सारी चीजें रामायण में, रामायण की एक ही चौपाई को हम अगर माने, और देखो भाई की बात देखो, आज समय ऐसा आ गया कि भाई भाई के खून का प्यासा है, लेकिन आज ऐसी प्रवृत्ति है गई क्या भाई की शादी नहीं हो, या भाई की शादी है गई तो आप औलाद नहीं हो, तो आखिर यानी जमीन जायदाद सारा रुपया पैसा मेरे लिए आ जाए, और मेरे 10-20 गांव में नाम है जाए, कोई शादी बड़ी हो, 4 पहिया की गाड़ी मिले, 10-20-50 लाख नगद मिले, ऐसी प्रवृत्ति भाई भाई की। और एक भाई गोविंद है, तो तभी तो महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि तुम कहते हैं कि हम रामायण को मानते हैं, हम गीता को मानते हैं, हम भागवत को मानते हैं, वेद को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, पुराण को मानते हैं। गुरु महाराज ने कहा, अरे अगर तुम रामायण को मानते तो यानी रामायण तो ये कह रही है कि भाई की खातिर भाई जंगल चला गया, और तुम भाई के खून के प्यासे बन रहे हो। यानी वनवास राम को हुआ, लक्ष्मण तो 14 वर्ष के लिए अपनी पत्नी उर्मिला और यानी नींद को त्याग करके, नार और नींद को त्यागा 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण सोए नहीं प्रेमियों, ये हमारे धर्मशास्त्र बता रहे हैं कि भाई की सेवा के लिए पूरी रात जगते रहते थे, यानी पहरा देते थे, 14 वर्ष तक लक्ष्मण सोए नहीं। तो ऐसा भाई देखो। और आज के समय में क्या हो रहा है
हम वैसे कहते हैं कि हम रामायण को मानते हैं, हम गीता को मानते हैं। अरे महात्मा कहते हो, महात्मा कहते हैं अरे कि तुम रामायण को नहीं मानते हो। अगर तुम रामायण को मानते तो यानी पत्नी पति की सेवा करती और पति यानी अपने पति धर्म को पत्नी के साथ निभाता, उसकी जो भी कमी वो होती उसकी पूर्ति करता। सारी चीज जो शादी के समय सात भामरें ली जाती हैं उस समय यानी पति पत्नी प्रतिज्ञा करते हैं, उस समय पति भी प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारा हर तरह से हर मुसीबत संकट में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे यानी पेट का भरण पोषण हर मुसीबत में कैसे भी मैं कमा करके तुम्हारी हर तरह से पालन पोषण करूंगा। लेकिन आज यानी पति भी अपने पति धर्म से अलग हो गए और हमारी माता बहन देवियां यानी पत्नी भी अपने पत्नी धर्म से विमुख हो गई। क्योंकि अगर रामायण को मानते हो, धर्म प्रेमियों गीता को मानते हो, यानी रामायण गीता ने तो यही उपदेश दिया कि भाई की खातिर भाई जंगल चला गया और आज भाई के खून का प्यासा भाई बन रहा है। एक बाप ने अगर किसी जमीन के हिस्सा करने में एक बिलान दो बिलान घर मकान में खेत में कोई जमीन कमती बढ़ती दे दी तो रात में एक भैया ने बाप ही काट दी कि तू हमारा बाप ही ना देने, बापू तो हिस्सा में एक हाथ ज्यादा दे दियो और हमको कम दियो, उठाई कुल्हाड़ी और बाप की हत्या। तुम क्या रामायण पढ़ते हैं, क्या गीता पढ़ते हैं प्रेमियों, क्या भागवत पढ़ते हैं? इसलिए महात्मा कह रहे हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के साथी हैं। यहाँ संसार में कोई भी तुम्हारा नहीं है। जिस समय तुम्हारी आत्मा की सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, ये शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर जाएगा और यानी वो यम के दूत यम के फरिश्ते तुम्हारी आत्मा को ले जा करके धर्मराज के दरबार में खड़ा कर देंगे। उस समय तुम्हारे शरीर को, पार्थिव शरीर को जब शमशान भूमि ले जाएंगे उस समय तुम्हारी पत्नी सीमित होगी मकान तक, यानी कैसी भी प्यारी औरत हो मकान से बाहर नहीं। पत्नी सीमित होगी मकान तक और समाज के लोग जाएंगे शमशान तक, सारा समाज शमशान तक जाएगा और 2-4 मिनट यानी अंदर तो कुछ है, स्वार्थ के आंसू डाल के और घर वापस आ जाएंगे और बेकाम काज उनके बदस्तूर। महात्मा कहते हैं कि औरत सीमित रहती है मकान तक, समाज जाता है शमशान तक और बेटा जाता है अग्निदान तक और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। इसलिए कर्म जाते हैं प्रेमियों। तो महात्मा कहते हैं अरे कोई सच्चा साथी बना लो। ये संसार में ये तो लेन देन का कर्जा है, घर में चुकने चुकाने के लिए सब जीव आए हैं। हमारे घर में वही बच्ची जन्म लेगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में वही बच्चा आएगा जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारी बच्ची उसी घर में बाहर बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। तो महात्मा कहते हैं कि मिले मिलाए बेमिले और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं ये कर्मन के, ये तो सारी चीज मिली मिलाई है। जब हमने किसी के संग गलत काम किया है तो हमने अगर पहले जन्म में जो हमारे घर में बहू बन के आई है उसके साथ कोई गलत बर्ताव किया है तभी तो सास बहू में झगड़ा हो रहा है। अगर बाप ने यानी बाप ने जो बेटा बन करके आया है उसके साथ पहले जन्म में कोई गलत व्यवहार किया है तभी बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है। ये तो पिछले जन्म का लेन देन है प्रेमियों, या कोई किसी का नहीं। ये स्वार्थ का संसार है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये तो केवल ये सारी बात महाभारत के अंदर जिस समय चक्काव्यूह की रचना की गई, पीछे से चक्काव्यूह की रचना कर दी गई, अभिमन्यु चक्काव्यूह में मारा गया तो अभिमन्यु यानी अर्जुन का इतना प्रिय था, जब लौट कर अर्जुन आया तो उसने कहा कि योगेश्वर जब अभिमन्यु मारा गया मेरा बेटा तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूं। चिता बना ली, जंगल में लकड़ी कंडा इकट्ठा करके अर्जुन ने चिता बना ली। योगेश्वर कृष्ण ने बहुत मना किया, अरे भैया अर्जुन इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये संसार लेन देन का है, यहाँ चुकने चुकाने के लिए आता है, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन अर्जुन ने एक बात नहीं मानी और अर्जुन ने साथ ये कहा कि नहीं महाराज मैं अभी दुनिया में जिंदा नहीं। तब चिता पर सोने का समय आ गया तो भगवान ने कहा अरे सखा अर्जुन ठहरो, आंख बंद करो। आंख बंद करवाई और सिर पर हाथ रखा योगेश्वर ने, उसके अंदर की तीसरी आंख खोल दी और तीसरी आंख खोलते ही अर्जुन से पूछा अरे अर्जुन
अंतर में देखो तुम क्या देख रहे हो। तब अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरे सामने तमाम अभिमन्यु खड़े हुए हैं। तब अर्जुन से योगेश्वर ने कहा अरे भैया अर्जुन पहचान लो तुम्हारा बेटा कौन सा है। एक शकल के तमाम लाइन लगा के खड़े हुए। तब अर्जुन ने कहा अरे कि योगेश्वर हे भगवान मैं नहीं पहचान पा रहा हूं मेरा बेटा कौन सा है, आप ही बताओ। जब योगेश्वर ने बताया तुम्हारे दाएं हाथ से 5वें नंबर पर खड़े हैं वो तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु। सर पट के अर्जुन ने जैसे ही उनकी कौड़ियां भरना चाहा अभिमन्यु ने धक्का मारा। हट में अर्जुन कौन किसका बाप और कौन किसका, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो गया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन गया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा पुत्र बन गया और ना जाने कितनी बार तू मेरा पुत्र बन गया। जमीन पर था तब तक का रिश्ता था, अब मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। इतने में सारी माया यानी भगवान कृष्ण ने समेट ली। तब आंख खोली। तब कृष्ण ने कहा अरे अर्जुन आंख खोलो। जब आंख खोली बाहर देखा अरे अर्जुन क्या हुआ कि महाराज अब मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का। तब यानी चिता में जलने से बंद हुआ करेंगे। ये तो संसार सच्चे साथी महात्मा होते हैं जो इस लोक में भी काम आते हैं प्रेमियों और उस लोक में भी साथ देते हैं। गुरु महाराज ने कहा अरे बच्चों जिस रूप में मैं नामदान दे रहा हूँ तुम्हारे लिए मैं यहाँ भी मौजूद हूँ और तुम जब रास्ते में जाओगे तो वहां भी मैं तुम्हें मिलूंगा। महात्मा सच्चे साथी, कोई सच्चा साथी बना लो जिससे तुम्हारे यहाँ भी काम आए और लोग परलोक में भी काम आए। ये संसार तो मतलब का है, यहाँ कोई किसी का साथी समय है। इसलिए धर्म प्रेमियों हम तो आपसे यही विनती प्रार्थना करते हैं कि आज से ही जैसे हम खाने में नागा नहीं करते हैं, सुबह नाश्ता दोपहर को भोजन फिर शाम को भोजन, ऐसे ही हमें हमारी आत्मा के लिए जो भोजन देना है उसमें नागा नहीं करनी चाहिए। तो आत्मा का भोजन कोई साग सब्जी फल दूध घी मेवा मिष्ठान लड्डू पूरी ये तो है नहीं, ये तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन है परमात्मा का भजन, परमात्मा का ध्यान और परमात्मा का यानी चिंतन। ये आत्मा का भोजन है। तो हमें समय निकाल करके 24 घंटे में हमने भगवान से वादा किया माँ के गर्भ में कि धरती पर अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन रात दिन भजन करने का वादा किया। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते, चलो छोड़ो 22 घंटे संसार के काम करो, घर गृहस्थी के काम करो। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बैठ करके जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो खाट में बैठ के लेट के कुर्सी पर जमीन पर जैसे तुमको सुविधा हो वैसे भगवान का भजन कर लो, आपका ये मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाए। और अगर तुमने भजन नहीं किया और ये अमोलक शरीर बेकार चला गया तो वो परमात्मा तुमको दोबारा ये मनुष्य शरीर देने वाला नहीं है, फिर 84 लाख योनियों में चलेगा। इसलिए धर्म प्रेमियों हम आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं सभी से, जो भाई बहन भजन करते हैं वो तो नागा नहीं करें और जो भजन नहीं करते हैं आज से गुरु महाराज के दरबार में संकल्प लें, मनुष्य शरीर को सार्थक करें। भाई मरवे के बाद ही तो कहें, आज तक काउ ने जीते जी कही है, मरवे के बाद कोई न तो कहना है कि या कि 2 कोठी सत्ते या कि 100 बीघे खेत सत्ते या कि 2 गाड़ी सत्ते या कि 10 बहू सत्ते या कि 10 नाती सत्ते या के बैंकर में धन जमा भी सकते, मर जाए जब काटे कि राम नाम सत्य और सत्य बोलो कब कहते हैं मरने के बाद। आप तक काउ ने कही का धन सत्य का छोरा सत्य का मकान सत्य। इसलिए महात्मा कहते हैं अरे वो मुर्दा हो गया, अब उससे असली चीज जीवात्मा निकल गई, अब वो राम नाम बोलने वाला नहीं है। राम नाम को अगर तुमको सत्य करना है तो जीते जी मनुष्य मंदिर में करो, किसी खोजी महात्मा के पास चले जाओ, उनसे रास्ता पूछ लो और जीते जी यानी राम नाम को सत्य कर लो। मरने के बाद राम नाम सत्य नहीं, वो मुर्दे को सुना रहे, वो बेचारा क्या सुनेगा क्या बोलेगा। इसलिए मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा धर्म प्रेमियों, जो निकल गई सांसें जो निकल गई लेकिन रही सही में तो अपना काम बना,
सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को आमन हुए ना होए। काल बड़े ईमान पर बिना आई ना ले, और जो कोई आ जाए जेल में तो घर तक जानना। इसलिए मौत को हमेशा याद रखो, यानी कब आ जाए। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पर में परले हुई बहुर करेगो। इसलिए आप ये सोच रहे हो कि हमारा ब्याह ना भयो, और ब्याह हो तुम्हारे औलाद ना भाई, औलाद है तो मेरे को ब्याह ना हुआ, और मेरे को ब्याह हो तो भाई नाती ना भाई। या तुम सोच रहे हो तो या तो बिल्कुल हटा दो, यानी भगवान का भजन करो, वो जवानी में होगा प्रेमियों, फिर होने वाला नहीं है। जब शरीर में ताकत है तभी भजन होगा, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। आज इसलिए सभी प्रेमी भाई बहन संकल्प लें कि आज से हम नागा नहीं करेंगे, और समय निकाल के भगवान का भजन। आज सभी यानी संकल्प मालिक के दरबार में अपनी आत्मा को नरकों में जाने से बचाओ, जल्दी बचाओ, समय निकला जा रहा है। महात्मा पुकार रहे हैं, जब की बार समय निकल गया तो 84 में डाल दिए जाओगे, फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमसे कोई कहने सुनने में कोई अब शब्द निकल गया हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आपके आंगन के बच्चे हैं, हमें माफ करें। और हम पहले ये बता देते हैं कि ना तो हम कोई संत है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो एक यानी आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं। और ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई उपदेश देने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए। हम तो केवल हमारे गुरु महाराज का संदेश, इनके हम पाती दूत हैं, इनके हम नाई हैं। जैसे नाई किसी जिम्मेदार का यानी चिट्ठी पत्री लेकर के गांव गांव जाता है और वो संदेश को सुनाता है, बांटता है, ऐसे हम हमारे गुरु महाराज के हम संदेश वाहक हैं। इन्होंने हमको संदेश दिया कि बच्चा गांव झोपड़ी झुग्गी में जाकर के बता दो कि आगे समय खराब आ रहा है, और ये यानी तुम्हारा समय निकला जा रहा है, सांसों की पूंजी खत्म हो रही है, साकारी हो जाओ और भगवान का भजन करो, तभी ये मनुष्य शरीर सार्थक होगा। जय गुरुदेव।